नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भिवानी की, जहां आपको बता दें कि भिवानी जाट धर्मशाला में पूर्व बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह की एक जिला स्तरीय वर्कर मीटिंग का आयोजन किया गया। इस वर्कर मीटिंग में अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पहुँच करके चौधरी रणजीत सिंह को समर्थन देते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से या कई महीनों से यूँ कहें कि चौधरी रणजीत सिंह हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जा करके वर्कर से जो है वो मीटिंग कर रहे हैं और उनकी राय जो है वो जान रहे हैं कि आखिर आने वाले समय में किस प्रकार से राजनीतिक कदम जो है वो उठाया जाना चाहिए, यानी कि किस प्रकार का फैसला जो है वो होना चाहिए। इसी संदर्भ में अगर बात करें तो अलग अलग कार्यकर्ताओं की अलग अलग जिलों से अलग अलग राय जो है वो आ रही है, अलग अलग सुझाव जो है वो चौधरी रणजीत सिंह के पास आ रहे हैं। लेकिन किस तरह की राय पे ज़्यादातर कार्यकर्ता जो है वो सहमत है, उसका फैसला जो है वो आने वाले समय में चौधरी रणजीत सिंह के द्वारा किया जाना है। अब ऐसे में अगर बात करें तो जिस प्रकार से मुस्लिम बहुल इलाका मेवात नूंह की अगर बात करें तो वहाँ पे भी चौधरी रणजीत सिंह को अच्छी खासी संख्या में लोगों का समर्थन जो है वो देखने को मिला। और उसके बाद अगर बात करें तो जींद में भी काफ़ी अच्छा जो जाट लैंड जिसको बोला जाता है, वहाँ पे भी चौधरी रणजीत सिंह के समर्थन में हज़ारों की संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर के चौधरी रणजीत सिंह को समर्थन करने का ऐलान किया है। उसके बाद अगर बात करें तो भिवानी ज़िले में 14 दिसंबर को जो है वो एक कार्यकर्ता मीटिंग रखी गई और इस कार्यकर्ता मीटिंग में न केवल पुरुष बल्कि महिलाओं का भी एक बहुत बड़ा जन समूह जो है वो उमड़ करके चौधरी रणजीत सिंह को समर्थन करता हुआ दिखाई दिया है। ऐसे में अगर बात करें तो जैसे ही चौधरी रणजीत सिंह मंच पे पहुँचे, जाट धर्मशाला के अंदर जो सभा स्थल रखा हुआ था वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पे अलग अलग लोगों ने जो वो चौधरी रणजीत सिंह को फूल मालाएं पहना करके, पगड़ी पहना करके उनका स्वागत किया, उनका अभिनंदन जो है वो करते हुए दिखाई दिए। और इसी कड़ी में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो इस सभा में पहुंच करके चौधरी रणजीत सिंह को जो है वो समर्थन करते हुए दिखाई दिए। और ख़ास तौर पे अगर बात करें तो चौधरी रणजीत सिंह का साफ तौर पे कहना है कि आने वाली 15 फरवरी से और 15 मार्च के बीच में जो है वो कोई एक रविवार का दिन देख करके जो है वो एक बहुत बड़ी सभा जो है वो करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी रैली जो है वो करने जा रहे हैं, जो अब तक के इतिहास की अगर बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ रैली होने की बात चौधरी रणजीत सिंह के द्वारा कही जा रही है। और उसी के संदर्भ में जो वो चौधरी रणजीत सिंह हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में जा करके, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा करके लोगों से उस रैली में पहुंचने की अपील भी जो है वो लगातार कर रहे हैं और वर्करों से विचार विमर्श भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब क्या कुछ बड़ा फैसला किया जाना है, राजनीतिक कदम आगामी जो है वो क्या होगा, वो जो फरवरी या मार्च में जो हिसार के अंदर जो रैली होनी है, उस रैली में जो है वो घोषणा उसकी की जानी है। ऐसे में अगर बात करें तो चौधरी रणजीत सिंह से जब बातचीत की गई कि हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है और क्या कुछ इन मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है, एजेंडा है, और लोगों के इस रुझान को लेकर के चौधरी रणजीत सिंह क्या कुछ कहते हैं, जानिए जरा। बहुत बड़ी रैली करूंगा जी, हिसार में करूंगा, तय है। और 10 फरवरी से लेकर मार्च के, मतलब फरवरी मार्च के महीने में कोई डेट अभी तय करेंगे। और सभी जिलों पे जा रहा हूँ, बड़ा अच्छा समर्थन मिल रहा है। हर जगह 1500 2-2000 वर्कर, आपने देखा पूरा खजाना भरा हुआ था। बड़ी रैली करूँगा जी। सर क्या रुझान होगा? आपने कहा रीजनल पार्टियों का टाइम नहीं है, वो खत्म होने वाली, तो ऐसे में क्या फैसला लिया? देखिए, मैंने बताया था, सारी बातें सामने करी है कि जिसके 37 MLA हैं, MP हैं, उसको भी एक पार्टी का सहारा लेना पड़ रहा है। तो तभी सब वर्करों से सलाह करके करूँगा। अभी गया हूँ मैं, 14 ज़िले कर दिए, अभी 7-8 ज़िले और बाकी हैं। 21 को फतेहाबाद है, फिर इसके बाद पानीपत करूँगा और फिर गुड़गांव करूँगा। तो सबकी सलाह से ही फैसला होगा। देवलाल परिवार कभी कांग्रेस के साथ नहीं रहा, बीजेपी के साथ ही अगर जरूरत पड़ी है तो वहाँ, तो क्या आपका फैसला भी कहीं ना कहीं रुझान बीजेपी के? नहीं, आप समझे नहीं। तो देवलाल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, शायद आपको जानकारी नहीं। 1959 में ज्वाइंट पंजाब हरियाणा हिमाचल एक था, उसमें जो देवीलाल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और प्रताप सिंह कैरों चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। ओम प्रकाश जी, प्रताप सिंह जी दोनों कांग्रेस के MLA रहे हैं।
मैं आपका सवाल ठीक करूँ। तो सर आज किसान की हालत कैसे देखते हैं? आपने मंच से कहा कि किसान की हालत काफ़ी ख़राब है। नहीं, ठीक बात है कि हमारे पास लोगों के पास इतने साधन टेक्निक, खाद के लिए भी लाइन में लगना पड़ रहा है, थैले नहीं मिल रहे उन्हें, तो ज़मींदार की मतलब इतनी बड़ी हालत नहीं है, पर उसमें ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है उसकी कि और कोई काम हो तो कोई खेती नहीं करेगा। सर वर्तमान सरकार को कैसे देखते हैं? जो 1 साल पूरा हो चुका, क्या लगता है? देखिए, लोग 5 साल के लिए सरकार चुनते हैं, शरीफ आदमी है, भले आदमी है, अभी काम समझने में करने में, अगर आप कोई अंबानी का एक प्रोजेक्ट भी चलाएं तो भी आपको उसमें एक मेडिकल कॉलेज चलाएं तो भी आदमी को पहले साल में नहीं, प्रयास अच्छे हैं। अभी देखो 1 साल हुआ है, मैं नहीं कह सकता 5 साल के बाद ही आदमी का पता। लेकिन कांग्रेस तो आरोप लगाती है कि लूट देखिए, कांग्रेस आरोप लगाती है नहीं लगाती, ये मैं उस नेचर का मैं तो साफ आदमी हूँ कि जब सरकार नहीं बने तो आरोप लगाने शुरू कर दो, कोई बात नहीं। सरकार उन्हीं पे थी, 50 साल उन्होंने। वोट चोरी को लेकर बड़ी रैली कर रहे हैं सर देश लेवल की दिल्ली में, क्या कहेंगे? देखिए, कई दिन से ये शोर सुन रहे हैं, पर इसका कोई बात या तो कंक्रीट कोई बात सामने लेके आओ, कोर्ट में जाओ, लोगों के सामने पेश करो, कोई चीज़ है तो मीडिया में पेश कर दो। तो ये बातें इसमें मतलब अपने इशू छोड़ के दूसरी बातों में जाने का मैं कोई फ़ायदा नहीं समझता। सर साहब तो कहते हैं कि उनकी सरकार ही चोरी कर ली गई हरियाणा में। अभी कोई कुछ कह दे, उन्होंने एक बात मैं सुन रहा था परसों जो थे अमित शाह जी हाउस में बोल रहे थे कि इन्होंने एक काम करा था, सरदार पटेल को 28 वोट पड़े थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को 2 पड़े थे, पूरे देश के सामने उनको जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया, 28 वोट वाले को नहीं बनाया। फिर उन्होंने बताया कि इमरजेंसी का जब एक मामला आया तो पूरे देश में हाई कोर्ट की जजमेंट थी, उनके खिलाफ फैसला हुआ था, उन्हें रिज़ाइन करना चाहिए था। पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी, उस मैंडेट को जीरो कर दिया जो सामने। अब वोट चोरी हुआ है नहीं है, ईवीएम गलत थी ठीक थी, इस बात का कोई सबूत, तो ये तो सामने हुई है दोनों चीज़ें। तो ये आरोप प्रत्यारोप तो हाउस में भी चलते रहते हैं, इन बातों को कुछ ज़्यादा नहीं। आज प्रस्तावित रैली को लेकर के भिवानी पहुंचे हैं, रैली कब तक होगी, कितनी भीड़ है वहाँ पे? मैं समझता हूँ जी, फरवरी और मार्च के इन दिनों में हमारा किसान फारिग होता है, गाँव से भीड़ निकलनी है, तो फरवरी में और मार्च के पहले हफ्ते तक 10 फरवरी 10 मार्च के बीच में थी मोटा अंदाज। राम कुमार गौतम है और विधायक वो गौरव गौतम है मंत्री, विधायक राम कुमार गौतम है, सांसद रामचंद्र जांगड़ा, जाटों को लेकर काफ़ी बयानबाजी की जा रही है, क्या लगता है? मैं कह रहा हूँ जी, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, चाहे कोई जाट बोले तो भी गलत है और कोई ब्राह्मण जांगड़ा भी बोले तो गलत है। हमने आपस में प्यार भाईचारे को बढ़ाना है। एक छोटा सा प्रदेश है, हम देश के आगे बढ़ने की बात करें, किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि कोई जाट को गाड़ी निकाल रहा है, कोई ब्राह्मण को गाड़ी निकाल रहा है, कोई अरे हम भाईचारे से गांव में इकट्ठे रह रहे हैं, कहीं है ही नहीं ये चर्चा। अब इतने लोग खड़े हैं, कौन बताएगा ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये नाई है, कुम्हार है, किसी को पता है क्या? खाम खा की बातों को लोगों को काम की बातों पे ले जाओ, बेकार की बातें। मैं समझता हूँ आपस में हमारा भाईचारा ख़त्म नहीं करना चाहिए। जो इस तरीके की बात करें लोगों को उन्हें धमकाना चाहिए, प्रताड़ना करनी चाहिए। बीजेपी किससे क्या मांग करें? उनके खिलाफ कोई एक्शन ले, कार्रवाई करें ताकि आगे देखिए, उनकी पार्टी का मामले में उसमें मैं कैसे कह सकता हूँ। एक सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी मुद्दा उठा है सर, डीजीपी ने काफ़ी लोगों की सिक्योरिटी हटाई है, जेजेपी नेता इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, सरकार का काम होता है रिव्यू करके जिस आदमी को जरूरत है उसे सिक्योरिटी दी जाती है, नहीं हटा दे, सदा से चला आ रहा है। अब डीजीपी का उनका अपना फीडबैक है, उसमें मेरे को कोई जानकारी है नहीं।